हल्द्वानी के वनभूलपुरा में गुरुवार को हुई हिंसा, पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटना में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, निगमकर्मी और पत्रकार घायल हो गए। हालांकि यहां बता देना जरूरी है कि मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस इस घटना के पीछे दोषियों को चिन्हित कर रही है। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बद से बदतर हो गए। दरअसल वनभूलपुरा इलाके में नजूल भूमि पर अवैध नमाज स्थल और मदरसा बना था। 4 फरवरी को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जैसे ही नगर निगम और पुलिस टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो स्थानीय लोग नोकझोंक करने लगे। इस वीडियो को देखिए, कैसे स्थानीय महिलाओं के साथ पुलिस की झड़प हो रही है। जैसे ही मदरसे और नमाज स्थल पर जेसीबी चलने लगी, उपद्रव शुरू हो गया। पुलिस टीम पर पथराव हुआ, आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जरा आप भी सुनिए चश्मदीद पुलिसकर्मी की जुबानी कि कितने खराब हालात हो गए थे। अबे बहुत ज़्यादा, हम बहुत बच के आए। बहुत, एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थरें लगे ऊपर से, इधर उधर से, बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर नैनीताल डीएम वंदना के मुताबिक पत्थरबाजी और आगजनी के लिए उपद्रवी पहले से ही तैयार थे। अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर हमले का पहले से ही प्लान किया गया था। लेकिन यहां डीएम साहिबा को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब प्रशासन को पहले से ही हिंसा का आभास था तो प्रशासन की टीम ठोस एक्शन प्लान के साथ अतिक्रमण हटाने क्यों नहीं गई। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग में हल्द्वानी के हालात की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आगजनी, पथराव करने वाले एक एक की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उधर स्थानीय विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है। नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है। बिल्कुल देखिए, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है। तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करूँ। मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो कि इसकी जो शुरुआत हुई ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। इस सब के बीच मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्थरबाजी के बीच धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। हालांकि हम इन वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, इनकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल पुलिस ने उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मामले को प्रशासन ने हल्के में लिया। इसे खुफिया तंत्र का भी फेल्योर माना जा रहा है। पुलिस जिस जगह कार्रवाई करने जा रही थी वहां अंदेशा था कि बवाल मचेगा, तो फिर ड्रोन से नजर क्यों नहीं रखी गई? ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले समय में प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे। लेकिन राज्य की फिजा में जहर घोलने वाले और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।